चलिए today's topic is equal card and their distance from the center. तो इसको पहले समझने के लिए पहले तो मैं कुछ आपको बातों को बताना चाहता हूं, उसको आप देखें और उसके बाद फिर सुनें. Here, subject is mathematics. Here we have equal chord. Equal chords and their distance from the center. तो ये हमारे पास जो है सेंटर से इक्वल कार्ड की डिस्टेंस पर हम थोड़ा सा अभी हम चर्चा करेंगे. तो पहले तो आपको एक चीज थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बेटा कि एक और एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारे पास कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट. तो देखिए क्या होता है कि इसमें जैसे एक पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड P point. And here a line segment, this is a line segment, this line name is A and this name is here the B, ये B name है. और इसमें हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि अब इसमें यहाँ से हम अगर इस पे कई सारे पॉइंट ले लें, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट हमने L1 लिया, ये L2 लिया और यहाँ पर L3 और इसके बाद जो है यहाँ पर है हमारे पास L4, L5 और यहाँ पर एक हमारे पास जो है पॉइंट, ये बीच में जो है ये परपेंडिकुलर पॉइंट भी ले लेते हैं, जिसका नाम हम बीच में M लिख देते हैं. ठीक है, तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सभी पॉइंट्स हैं, ये जो डिस्टेंस है ये सभी को हम नाम तो दे सकते हैं कि ये डिस्टेंस है हमारे P पॉइंट्स. तो P पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि हम क्या करते हैं कि कम से कम दूरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो लेंथ आर यानी कि PM इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and line AB. तो here लिखेंगे PM is perpendicular to AB. तो ये एक छोटी सी बात, तो एक पहले एक पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो है किसी लाइन का किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. ठीक है, अब जो हमारे पास हमारा जो अगला टॉपिक है लिखा है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट. ये तो हमने अभी आपको बता दिया. नेक्स्ट हमारे पास जो है एक छोटी सी हम एक्टिविटी को भी हम देखते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं. ठीक है बेटा, तो एक्टिविटी करना क्या है, मतलब हम आपके लिए है एक्टिविटी. जैसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ऐसा एक सर्कल ये है, एक मैंने और सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पर एक और सर्कल मैंने ड्रॉ किया. अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, सभी में सेंटर है, सभी में क्या है, सेंटर है. तो आपने एक चीज देखा होगा कि एक कभी आप जाते हैं मार्केट में तो एक अलग टाइप का एक स्टेंसिल मिलता है. स्टेंसिल में क्या होता है कि एक जो है सर्कुलर एक स्ट्रिप होती है और सर्कुलर स्ट्रिप में जो है उसके जो दांत बने होते हैं छोटे छोटे चूड़ी टाइप का, और उसमें एक छोटा सा एक जो है सर्कल होता है जिसमें अलग अलग शेप के जो है सर्कल बने होते हैं. तो हम उसको अपनी कॉपी पर रखते हैं, उस पर पेन रखते हैं और उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं. तो घुमाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो है हमारी कॉपी पर जो है एक बढ़िया सेपरेट डिजाइन बन जाता है. ठीक है ना, तो अलग अलग आप जाएंगे मार्केट में जो है तो आपके पास ऐसे स्टेंसिल मिल जाते हैं जिस पर आपके पास सर्कल अपनी कॉपी पर उस स्टेंसिल को रख लेते हैं और उसके बाद सर्कल पे हमने पेंसिल रखा, उसको ऐसे घुमाना शुरू किया, ऐसे नचाते हैं, तो घुमाते घुमाते एक राउंड शेप में जो है एक अच्छी अच्छी डिजाइन बनती है. तो वो डिजाइन भी हमारी एक एक्टिविटी का पार्ट है. तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमने देखा कि ये हमारे पास जो है एक सर्कल है, यहाँ पर ये कॉर्ड. ठीक है, तो कॉर्ड हमारे पास ये AB और इस पर ये परपेंडिकुलर हमने जो है ड्रॉ कर दिया. इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया मान लीजिए M नाम.
इसी को अगर मैं जो है यहाँ से फिर इक्वल कार्ड यहाँ पे मैं प्रेसिपिटेट करता हूँ तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, नाम हो गया ए और बी। ये हमारे पास O है, ये हमारा पॉइंट O है, और यहाँ से भी हमने जो है एक इस तरह से बनाया तो ये हमारे पास जो है पॉइंट हो गया ए, ये बी और यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो ये हमारा O पॉइंट है, ये पॉइंट M। आपके सामने मैंने 3 फिगर बनाए हुए हैं। 3 फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है हम O पॉइंट को फिक्स रखे, यानी O पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर, या हमारे जो कॉर्ड है, कॉर्ड की हम प्लेस अलग अलग, इक्वल कॉर्ड होनी चाहिए, ए बी सभी में इक्वल है। तो इक्वल कॉर्ड यहां पर लिखेंगे कि इफ ए बी, ये जो है हमारे पास यहाँ पर दिया गया है ए है, इसको नाम देते हैं ए डैश, बी डैश, इसको नाम देते हैं ए डबल डैश, और यहाँ पर बी डबल, सबका सिंबॉलिक नाम दे देंगे। ए बी इज इक्वल टू ए डैश, बी डैश इक्वल टू ए डबल डैश, बी डबल डैश, ये बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास ओ एम डैश, यानी कि हमारे पास जो पहला पॉइंट है ये ओ एम इज इक्वल टू यहाँ पर ओ डैश एम डैश, यानी कि ये O डैश M डैश हो गया, और इज इक्वल टू O डबल डैश M डबल डैश, यानी कि O डबल डैश और M डबल डैश। तो ये हमारी डिस्टेंस भी बराबर होगी। अगर कॉर्ड इक्वल होगा तो आप जो है इसको सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक सर्कल को आप ले लीजिए, या आप बेंगल ले लीजिए, चूड़ी होती है, और उसके बीच में जो है एक छोटी सी कोई स्टिक ले लीजिए या कॉपर वायर ले लीजिए, उस स्ट्रेट में आप उसको जहां जहां भी आप चाहे अलग अलग प्लेस पर उस बेंगल के अंदर जो है उस कॉर्ड को आप सेट करिए, आप देखेंगे कि जो सेंटर से डिस्टेंस होगी ऑलवेज भी इक्वल। तो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप करके घरों में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक सिंबॉलिक रूप में यहाँ पर इसको आपको समझाया ताकि आप जो है इस एक्टिविटी को समझ सकें। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन, इसमें जो है एक ये पॉइंट था, और इसके बाद जो है हमारे पास एक जो है दूसरा पॉइंट था ये, और तीसरा पॉइंट है हमारे पास थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखा है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ध्यान सुनना बच्चों, अभी मैं आपको कुछ थ्योरम्स के बारे में बताऊंगा। इस सबको जितना मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे सभी आपको नोट करना है, और जितने लोगों के हैंड रेज हुए हैं इन सभी की जो है मैं क्वेरी भी सुनूंगा भी, तो थोड़ा सा मैं कुछ बता लूं, उसके बाद फिर जो है अपना काम आगे बढ़ाता हूं। तो इसमें बाद हमारे पास लिखा है थ्योरम है, थ्योरम ये कहा गया है इक्वल कॉर्ड्स of a circle are equidistant from the सेंटर, ठीक है। एक थ्योरम ये है, यानी सेंटर से ये बराबर डिस्टेंस पर होती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसको प्रूव भी करना चाहते हैं, तो हम आइए इसको देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास दो कॉर्ड जो है हमारे पास इक्वल है। इसका नाम हम लिखते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी लिखते हैं, इसका नाम डी लिखते हैं, ये सेंटर है, और ये हमें जो है इक्वल दिखाना है, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज एन, ठीक है, और दिस पॉइंट इज ओ, ठीक। अब हम इसमें गिवन क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है गिवन में AB इज इक्वल टू CD, ये जो है टू इक्वल कॉर्ड्स है, कॉर्ड की संख्या हमारी कितनी है, इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो है यहाँ हम लिखेंगे टू प्रूव करना है, और साथ में हमारे पास जो है कॉमा OM इज परपेंडिकुलर टू AB, एंड जो है ON इज परपेंडिकुलर टू CD। ON और ये दोनों हमारे जो है परपेंडिकुलर हैं। प्रूव करना है कि OM इज इक्वल टू ON, OM जो है ON के हमारे जो है इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हियर द वैल्यू, हमारे पास सबसे पहला काम जो होता है कि ये जो है हमने इसको इस क्वेश्चन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास जो है यहाँ पर दिया गया है कि ये इक्वल कॉर्ड जो होते हैं, यहाँ हमने बात किया था इन ट्रायंगल AMO, एंड ट्रायंगल जो है DNO, हम दोनों ट्रायंगल्स में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू CD, तो
तो हाफ ऑफ AB is equal to half of CD implies that AM is equal to, यहां पर हो जाएगा DN। ये हमने जो है एक साइड हमारा ये ट्रायंगल का ये जो है इससे बराबर, ठीक हो गया। अब बारी आती है दूसरी, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जो है एक और है हमारे पास कि AO is equal to OD, ये हमारा हो गया रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये एक ही सर्कल की क्या है, ये रेडियाई, ठीक है, यानी कि एक साइड हमारा जो है और मिल गया, ठीक। अब इसके बाद जो है बारी आती है, एंगल हमारे पास दिया गया है, एंगल आपके पास AMO इज इक्वल टू, यहां हमारे पास जो है DNO, एंगल DNO ये हो गया ईच 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और हम जानते हैं कि पिछले पहले प्रूव कर चुके हैं कि कॉर्ड पे परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये राइट एंगल है, हाइपोटेनियस बराबर है और साइड बराबर, तो यहां लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल हमारे पास जो है AMO इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DNO के, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। और वी कैन से दैट बाय CP/CT corresponding part of congruent triangle OM is equal to ON के, ये हमारा जो है रिजल्ट प्रूव हो गया कि इक्वल कॉर्ड जो होता है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, सबसे जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इससे रिलेटेड थ्योरम को मैंने यहाँ पर इसे आपको प्रूव करके दिखाया। फिर इसके बाद जो है इसका कन्वर्स भी हमें कहीं की आवश्यकता पड़ती है, कन्वर्स भी आपसे पूछा जाता है, तो कन्वर्स को भी जो है मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, उसको आप देखें और फिर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा अभी। तो अगला हमारे पास जो है दिया गया है जो थ्योरम है, वो थ्योरम क्या दिया गया है, इसको आप देखें। थ्योरम हमारी इतनी कही गई है कि यहां पर नेक्स्ट थ्योरम है कि कॉर्ड chords equidistant from the center of a circle are equal in length। तो ये सेम चीज है, अगर जो है हमारे पास कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो भी हमारी जो है क्या होगी, इक्वल होगी। और अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब हमारे कॉर्ड की लेंथ भी क्या होगी, हमारी बराबर। तो अब हम थोड़ा सा इसको यहां से हम आगे बढ़ते हैं और फिर इसके बाद हम थोड़े से अगले क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। पहले सुन लेते हैं, अंश भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, अंश की बात सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है आपको आगे ले चलेंगे। अंश भैया आपके बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। हेलो सर, सर एक बार ये फिर से बता देंगे। कौन सा, ये थ्योरम बेटा? यस सर, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, फिर से बता देंगे। अच्छा ओके सर, ओके बेटा, मैं बिल्कुल मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इसको ध्यान सुनिएगा। यहां पर बोला गया है थ्योरम इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्ड जो है बराबर कॉर्ड होते हैं, ये कॉर्ड जो है सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। इसके लिए हमें जो है हमने इसको प्रूव करने का प्रयास किया, मैं दिखाता हूं। गिवन क्या है, कॉर्ड इक्वल है, AB और DC हमारा इक्वल है, ठीक है। और अभी हमने दिखाया था पिछले बारे में कि सेंटर से जो बराबर इक्वल यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और पीछे में पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हम जो है उसको लिखेंगे नहीं, हम उसको कंसीडर कर लेंगे। हमने लिखा कि OM और AB पर परपेंडिकुलर है, ON जो है हमारा CD पर परपेंडिकुलर, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर होगी। और हमें प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बराबर है, यही हमें दिखाना है। तो हमने इसको दिखाया। अब यहाँ पे प्रूव करते समय हम ट्रायंगल AMO लेंगे और DNO लेंगे, हमने यहाँ ले लिया। अब इसके बाद हम जानते हैं कि कॉर्ड यदि बराबर है तो कॉर्ड का हाफ भी जो है आपस में बराबर होगा, ये एक्सियम के बाद। तो कॉर्ड का AB का हाफ हमारा AM हो जाएगा, CD का हाफ हमारा जो है DN हो जाएगा। तो ये हमारा एक साइड हमें मिल गया। उसके बाद जो है AO इक्वल टू, ये हमारा जो है AO और OD जो है रेडियस है, रेडियस और रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की क्या है, ये रेडियस है।
अब उसके बाद जो ये एंगल AM हो, ये बीच का एंगल तो हमारा 90 डिग्री है, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर से भी कंसीडर कर लिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो, हाइपोटेनियस हो और एक साइड आपस में बराबर होते हैं तो उस कॉन्ग्रुएंसी को बोला जाता है RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर अप्लाई हो गई बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी से these two triangles are congruent and by CPCT we can say that OM is equal to ON। OM जो है ON के आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो जैसे हम क्या होता है ना कि एक थ्योरम होती है तो उस थ्योरम का एक कन्वर्स होता है, यानी कि कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगी, और अगर किसी कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस बराबर है इसका मतलब कॉर्ड की लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी। ये हमारा जो है उसका कन्वर्स थ्योरम है। ये दोनों थ्योरम्स का हम यूज करेंगे कहां, अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है बेटा। अभी हमारे पास जो है भैया जो है अंश के बाद जय बारा कोटि भैया ने हाथ ऊपर किया, कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी भी बात सुननी पड़ेगी। यस सर, हम ये कह रहे हैं सर, जो आपने कल असाइनमेंट दिया, हमने कल जो क्वेश्चन कराए थे ना आपने, उसमें भी हमने सर्कल ड्राइंग बनाई थी तो गलत बनी थी। एक बार ये सर्कल देख लीजिए सही बने। अब सही बनाया आपने बेटा। सर ये वाला। हाँ जी जी सर, और ये भी ठीक बनाया आपने। यस सर, यही पे वो था कि कहीं गलत तो असाइनमेंट आपने भेज दिया। यस सर। हाँ तो ये इसमें जो है देखो एक्चुअल में क्या है कि असाइनमेंट में केवल 9th A का मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और तो 9th A में जिन लोगों के असाइनमेंट जो है जो भेजते हैं वो मेरे पास बहुत संख्या कम होती है, वे गिनी कभी कभी तो 9th A के बच्चे जो है हमारे पास 1-2 असाइनमेंट ही आ पा रहे हैं, तो इसका मतलब उनके सभी के नंबर जो है 0 हो रहे हैं बेटा। ये मैं पहले आप लोगों के माध्यम से मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि अगर वे फिर नहीं जल्दी सुधरे तो उनके 0 ही चढ़ेंगे, फिर वो कहेंगे मेरे नंबर कैसे कम आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट। हाँ बोलो बेटा। सर हमने एक और चीज पूछनी है सर, हमने जो असाइनमेंट जो हम शुरू में आए थे तो हमने अपनी रफ कॉपी में स्टार्ट कर दिए थे, तो यहाँ की ये असाइनमेंट चेक होंगे? बिल्कुल सर, आप जब आओगे तो सब चीजें जितने रिकॉर्ड है आपके नंबर वेरीफाई करके तभी दिए जाएंगे बेटा कि आपकी कॉपी पर है कि नहीं है वो चीज। ओके सर। आपने भेज दिया या किसी से, कई बच्चे ऐसा करते हैं दूसरी क्लास के बच्चों से फोन करके उनका असाइनमेंट मंगा लेते हैं, उनकी फोटो को दोबारा भेज देते हैं। तो भाई एक असाइनमेंट दो बच्चे कैसे दिखा सकते हैं, तो ये भी जब आप दिखाओगे तभी तो वेरीफाई होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब आपके इसके बाद जो है इतनी बातों के बेस पर हमारी जो है एक्सरसाइज 10.4 जो है स्टार्ट हो जाएगी, और 10.4 पे हम अपना काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहां लिखा है कि 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है जिनकी रेडियाई जो है 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पर, and the distance between their center is 4 centimeter. The distance between their center is 4 centimeter. Find the length of common chord. पहले तो मैं इसका फिगर बना देता हूं, उसके बाद फिर जो है आप उस पर जो है जो बच्चे हाथ ऊपर किए हैं, अभी संख्या आप लोग बढ़ाना चाहे तो बढ़ सकती है संख्या, तब तक मैं मौका देता हूं यहाँ पे फिगर बना करके उनको दिखा रहा हूं ताकि इस पर कुछ आइडिया हमारे स्टूडेंट्स को आने लगे। तो यहाँ हमारे पास जो है फिगर है, पहला जो है एक रेडियस 5 सेंटीमीटर का सर्कल है। एक्सरसाइज 10.4 द क्वेश्चन नंबर 1 है हियर सर्कल, और यहाँ पर 1 मोर सर्कल, ठीक है, और ये हमारा जो है कॉमन कॉर्ड है, और यहाँ पर इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इस सेंटर को हमने मिला दिया ऐसे, यहाँ से हमने इसको मिलाया, यहाँ से हमने इसको मिलाया, और ये हमारे पास जो बोला गया है इसका है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो है हमारे पास दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और ये पूरा होल जो है कितना है 4 सेंटीमीटर, और this the name of is the point is the P and Q is the O dash, और यहाँ पर आप चाहो तो M लिख सकते हैं। इसके ऊपर जो है आप सभी को अपनी ओपिनियन बोलनी है क्वेश्चन के आधार पर कि हम इसे हाउ टू सॉल्व इट। तो केवल अभी जो है सिर्फ वरुण जोशी का हाथ ऊपर है, तनिष्क का भी हाथ ऊपर हुआ है, और अभी और बच्चे कहाँ हैं भाई? अभी पार्टिसिपेंट्स भी कभी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी संख्या बढ़ रही है, कभी संख्या घट रही है। इसका मतलब कुछ लोग केवल अटेंडेंस के पर्पज से आते हैं, अटेंडेंस लगवाए और उसके बाद चलते बने, तो ऐसा नहीं चाहिए। चलिए पहले तनिष्क की बात सुन लेते हैं, फिर वरुण के पास आते हैं।
सर इसमें तो सर ये सर 2 सर्किल हैं, तो सर जी ऐसा सर। आपने सर इसका पॉइंट क्या दिया है सर? पॉइंट सर मैंने दिख नहीं ऊपर रहा है। P लिखा है, यहाँ पर O है, ये O डैश है, बीच में M लिखा है, और सर नीचे Q। नीचे Q है, PQ कॉमन कार्ड। ओके सर, तो सर हम लेट ओ डैश आर इक्वल टू एक्स एंड ओ वो सर ओ डैश एम इक्वल टू एक्स एंड ओ एम इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ओके, तो अब सर इन इधर को ट्रायंगल, x मान लिया, इधर को 4 माइनस एक्स मान लिया। यस सर वो तो हो जाएगा ना, क्योंकि सर टोटल हाँ 4 है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इन ट्रायंगल ओ एम पी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर जी उसका पी एम स्क्वायर। तो सर ये सर ओपी स्क्वायर सर 25 हो जाएगा, 5 और सर ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर जी प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 सर एम आर स्क्वायर। तो सर पाइथागोरस थ्योरम से सर ये आ जाएगा सर एम आर स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स। इसको सर इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक। तो सॉल्व करके आ जाएगा। और सर नाउ इन ट्रायंगल पी ओ डैश एम, तो सर इसमें भी सर पाइथागोरस थ्योरम सर सिमिलरली लगा देंगे, तो सर इसका आ जाएगा पी एम स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो सर इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। जी तो सर ठीक फ्रॉम है, इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कर लेंगे। सर ऐसा एक्स एक्स की की वैल्यू वैल्यू सर 0 निकालेंगे। आ जाएगी। ठीक 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 ठीक। तो सर एक्स की अभी सर एक वरुण, मिनट। सब बाकी थोड़ा सा सबसे पूछता हूँ मैं, वरुण जोशी जल्दी बोलिए बेटा फटाफट, बाकी ओके कोई सर। और नहीं है। यस सर। सर मैंने सर इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया है कि सर मैंने ना इसमें सर ओ और क्यू है सर, उसको और ओ डैश क्यू को सर जोड़ दिया है सर आपस में। तो सर हाँ। इक्वल रेडियस होंगी, तो सर उसके हिसाब से सर यहाँ जो ओपी हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू के, और सर पी ओ डैश इक्वल टू हो जाएगा क्यू ओ डैश के सर। सर और लेंथ सर उनकी सेम रहेगी। तो सर इसके बाद सर मैं कहूंगा कि सर जो मेरा पहला ट्राइंगल होगा सर पी क्यू सर पी ओ ओ डैश सर, इसमें मेरे को पता है कि सर पाइथागोरस सर इसमें मैं यूज करूंगा। तो सर मेरे पास एक 5 सेंटीमीटर दिए, तो 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा सर वो इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सर। तो सर जो ये 25 हो जाएगा, और सर उन दोनों का स्क्वायर मिलके भी 25 हो जाएगा सर। तो मैं बोलूंगा कि बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सर जो मेरा पी ओ डैश ओ हो जाएगा सर, ये एंगल मेरा सर 90 डिग्री हो जाएगा सर। और सर क्योंकि राइट एंगल बनेगा सर, ऐसे ही दूसरे वाले ट्राइंगल होगा सर जो नीचे वाला मेरा सर ओ क्यू ओ डैश सर, उसमें भी मैं पाइथागोरस का यूज करके सर जो मेरी साइड होगी क्यू ओ डैश ओ उसको 90 डिग्री दिखा लूंगा सर। ठीक अब है। मेरा पी तो ओ आपने डैश मतलब ये क्यू कहा सर कि ये Q मिलके, को O से O डैश से मिला करके आप ट्रायंगल बना के सॉल्व करना चाहते हैं। यस सर, फिर मेरा लीनियर पेयर बन जाएगा सर ये पी ओ बिल्कुल डैश चलिए, ओ ठीक और ठीक सर ये मिलके, ठीक और है। लाइन होके चलिए 6 पार्थ सेंटीमीटर हो कोहली की जाएगा बात भी सर। थोड़ी सुन लेते हैं, पार्थ कोहली क्या कह रहे हैं। सर हमने क्या किया, जो ट्रायंगल पी ओ क्यू है, पी ओ, एक बार ये क्या लिखा आपने थर्ड में? थर्ड में बेटा ये P है, ये O है, बीच में M है, O डैश है और ये Q है। सर हमने फिर पी ओ और एक ये M ले लिया ट्रायंगल, जी फिर हमने इसका ना सर पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। सर उससे हमने इक्वेशन एक बन गई जो हमारी पीएम है, पीएम का स्क्वायर। मतलब आपने भी वही बता रहे हैं जो कि तनिष्क ने भैया बताया, तनिष्क भैया ने। हाँ सर, पर मैं पूरा इक्वेशन बता देता हूँ, इक्वेशन सॉल्व कर दिया है। अच्छा इक्वेशन सॉल्व कर दिया आपने, कितना आया आपका आंसर? मेरा आंसर जीरो आएगा। पहली इक्वेशन जो बन एक्स रही की है वैल्यू, मेरी, एक्स की वैल्यू बताइए। एक्स की वैल्यू जी तो लास्ट में लिखी है 0 सर मेरी तो 0 आ रही है। ओके, 0 आया है, करेक्ट है बेटा 0। तो आप लोग बिल्कुल सही है बेटा। थोड़ा सा जो है बाकी जो हमारी तरह भी कुछ गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं बेटा ना, मैं इसको एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको आप देखें। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो है हमारे पास जो पॉइंट होता है ना, कॉर्ड पर ये डिस्टेंस होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल। तो पहले तो हमें मान लेते हैं, आपने जैसे तनिष्क भैया ने बताया कि O डैश M इज इक्वल टू x मान लिया, तो हमारे पास OM कितना हो जाएगा, 4 माइनस का x हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 4 माइनस x और ये हमारा हो गया x, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कर देंगे इन ट्रायंगल, आपके पास OMP में आपके पास OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, ठीक है। तो OP हमारे पास हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM हमारे पास है, ये है 4 माइनस x का स्क्वायर, और PM को हमें निकालना है, PM स्क्वायर
इज इक्वल टू 25 माइनस ये हमारा हो गया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 4 4 जा 16 माइनस का 8x और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमें मिलता है 25 माइनस 16 प्लस 8x माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हमारे 25 में से 16 को माइनस करेंगे क्या आएगा 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे ऐसा जैसा उन्होंने 47 भैया ने बताया। अब हम क्या करेंगे ऐसे ही हम जो है दूसरे ट्रायंगल में भी यही काम करते हैं। दूसरे ट्रायंगल में भी सेम वर्क करते हैं और हमारे पास जो है जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम आगे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल आपके पास PMO डैश में यहाँ पर आपका जो ट्रायंगल था यहाँ हमारे पास एंगल M इज इक्वल टू 90 था यहाँ भी हम लिखेंगे एंगल M इज इक्वल टू 90। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं तो नहीं दिख रहा होगा PMO डैश एंगल M इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास हो गया O डैश P स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MO डैश स्क्वायर। तो हमारे पास OP की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर PM की वैल्यू हमें निकालनी है और MO डैश की वैल्यू x स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से PM स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 8x माइनस का x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया 9 से 9 कट गया 0 इक्वल टू 8x तो x इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 की मतलब ये जो हमारा कॉमन कॉर्ड है ये कॉमन कॉर्ड कहां से होकर के पास होगा ये जो है O डैश से होकर के पास होगा ऐसा तभी पॉसिबल है। तो 0 आ गया। अब हमसे पूछा गया है कॉमन कॉर्ड तो सब्स्टिट्यूटिंग की वैल्यू किसी एक में भर लेते हैं क्या लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड से 9 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर तो 9 इज इक्वल टू PM स्क्वायर तो PM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 9 इज इक्वल टू 3 और PM जो है ये हमारा PQ का हाफ है वेयर PM इज यहाँ पर लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू 2PM तो हमारे पास हो गया 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपका जो है इसका आंसर होगा और आसानी से इजी वे में हम जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई समस्या तो नहीं बेटा इसमें इजी है और दो ट्रायंगल में कैसे भी करेंगे बेटा दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करना ही पड़ेगा और ये हमारा जो है काम आपका बन जाएगा। तो अभी लग रहा है इसमें पार्थोली भैया का हैंड रेज है कुछ कहना चाह रहे हैं बोलिए। सर वो पहले से खड़ा था। ओके अच्छा सर वरुण सेकंड वाला जोशी क्वेश्चन सॉल्व कुछ कर कहना दिया। चाह रहे हैं। सर अगर सर प्लीज जैसे साइड सर हो मैंने जाइए। ऐसे किया था ना सर मैंने पाइथागोरस से सर जो दोनों ट्रायंगल के सर राइट साइड वाले एंगल थे एक ये PO डैश O और सर QO डैश O सर मैंने उससे सर 180 दिखा दिया था सर तो वो लीनियर पेयर बनेगा तो सर अगर लीनियर पेयर लाइन बनेगी तो सर वो AB के सर मतलब जो PQ है सर उसके सर पैरेलल बनेगी तो सर वो सेम लेंथ हो जाएगी सर दोनों की 6 सेंटीमीटर सर। हाँ ये भी कर सकता है ये भी ठीक है। अब इसके बाद Yes, sir. नकुल जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं नकुल जोशी बोले बेटा नकुल जोशी सर बस साइड होने के लिए बोल रहे अरे थे। वाह मुझे आपने साइड ही कर दी थैंक यू बेटा। चलिए आपने सर को साइड कर दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर साइड हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से सुनना बच्चों। यस अभी के भैया कुछ कहना चाह रहे हैं जय बड़ा कोटी भैया की बात सुन लेते हैं। यस सर हम ये कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व तो करा देखिए जरा यहाँ पे M हमने यहाँ पे M ले लिया तो ऐसे सही होगी। हाँ ठीक ठीक आपने बनाया तो है उस काम का लगना सही है ना जी बेटा ठीक है ठीक तो सही है ना। हाँ बिल्कुल अभी तक तो ठीक लग रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं बेटा अभी हमारा जो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं सबको एक बार डिस्कस करा दूं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। जब तक हमें कोई मालूम नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कहा गया कि इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सेंटर सर्कल
two equal chord of a circle intersect in the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord. एक कॉर्ड का सेगमेंट दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट के जो है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट के बराबर होता है। तो ये जो है हमें दिखाने के लिए पहले तो मैं आपको फिगर बना देता हूं और उसके बाद फिर हम देखते हैं इसमें जो है क्या चीजें मिस हो रही हैं। तो फिगर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का, और यहाँ है हमारे पास एक ये सर्कल है और एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है और ये हमारा सेंटर है। इसको ए से बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी से इसे जो है डी मान लेते हैं, इस पॉइंट को पी, इस पॉइंट को ओ, और यहाँ से इसे मिला लेते हैं, मिला सकते हैं। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज अ परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा एम और ये हो गया एन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, हमें जो है इनकी वैल्यू को करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स को हमें इक्वल दिखाना है। यानी हमारे पास एपी या एम मिला करके हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर इसे यहां ना मिला करके मैं डायरेक्ट इससे मिला दूं तो भी कोई बुराई नहीं है। ये हमारे पास जो है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास जो है P दिया गया है, और चाहे तो आप मिला सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है ये हमारे पास हमें वी हैव टू प्रूव, हमें क्या फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग, यानी AP इज इक्वल टू प्रूव, यहां हमारे पास AP इज इक्वल टू PD और CP इज इक्वल टू PB, ये करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है पार्ट है, और इसको हमें जो है दिखाना है। तो आप कैसे दिखाएंगे इसको, आपको थोड़ा मुझे समझाना है, कौन बताना चाहता है इसमें? अभी जो है दो भैयाओं के हैंड रेज है, एक पार्थोली भैया, एक तनिष्क। चलिए पहले हम तनिष्क के पास चलते हैं, फिर उसके बाद सुनते हैं क्या कर रहे हैं। सर बताओ सर इसमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, सर इसका कॉर्ड सर इक्वल है ना जी, तो सर इसमें हमें प्रूव करना है ए पी इक्वल टू डी पी एंड सी पी इक्वल टू बीई। तो सर इसमें कंस्ट्रक्शन आपने किया है सर सर पी सर आपने कंस्ट्रक्शन किया है ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ, सर आपने एन लिया है ना सर ये पॉइंट? जी जी जी। तो सर इसमें ओ एन परपेंडिकुलर सी डी एंड सर ज्वाइन कर देंगे ओ पी, तो सर इसमें प्रूफ करना है सर ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, तो हेंस सर ए एम इक्वल टू बी एम एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, सो सी एन इक्वल टू एन डी, तो सर ए एम इक्वल टू एन डी हो जाएगा और सर एम बी इक्वल टू सी एन, तो सर इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 ले लेंगे जी। तो सर इन ट्रायंगल, थोड़ा सा मैंने जो है फिगर में भी कंफ्यूज कर रखा है मैंने, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, देखो बेटा थोड़ा आपके काम को मैं सर मैंने इसका फिगर सर दूसरे तरीके से बनाया है। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यस सर मैंने सर परपेंडिकुलर ही किया है। जो है काम ये, इसको m मान ले और इसको हम n मान लेते हैं, ठीक है, तो सर ऐसे इजी हो जाएगा। जी जी। यस सर आप बताऊं सर आगे? हाँ आप बताइए। सर इन ट्रायंगल ओ एम पी जी, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी, सर इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो सर एंगल m इक्वल टू एंगल n ईच 90 डिग्री एंड OP इक्वल टू OP कॉमन साइड एंड सर OM इक्वल टू ON इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सर इससे सर हमारे सर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS क्राइटेरिया। जी जी। तो सर इसमें सर हेंस MP इक्वल टू NP बाय CPCD, सर इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसको सर जो हमने सर इक्वेशन 1 ली थी, तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 ए, तो सर इसको ऐड करेंगे AP प्लस MP इक्वल टू ND प्लस NP, तो सर इससे AE इक्वल टू D हो जाएगा। सर ये हमारा प्रूफ हो गया सर ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सेकंड प्रूफ करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो सर MB माइनस MP इक्वल टू CN माइनस NP, तो सर इससे हमारा सेकंड भी प्रूफ हो जाएगा B इक्वल टू C। चलिए अभी इसके बाद जो है वरुण के पास चलते हैं, वरुण को बोलना चाह रहे हैं। यस सर एक बार सर ये पॉइंट बता दीजिए सर, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है सर वाले। दोनों परपेंडिकुलर वाले पॉइंट जो है m और n है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है और सेंटर O है।
यस सर, तो सर हम इसमें दोनों ट्राइंगल ले लेंगे सर, एक हमारा OMP हो जाएगा सर और एक ONP हो जाएगा सर। दोनों को जब हम सर कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो सर हमारा ये RHS क्राइटेरिया सर MP हमारा PN के इक्वल हो जाएगा सर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे सर। सर उसके बाद हमें पता है कि सर जो ON है और हमारा OM है सर, ये परपेंडिकुलर है सर। तो परपेंडिकुलर सर जब सेम होती है तो सर वो जो कॉर्ड होगी सर वो इक्वल होगी। तो सर हमें पता है कि AB अगर CD के इक्वल है तो सर उसका जो हाफ होगा वो भी इक्वल होगा सर। तो इससे हम कह सकते हैं कि सर जो ND होगा वो इक्वल